गौरेला स्थित होटल टेम्पल ट्री में एक दिवसीय हाउ टू स्टडी स्पेशल सेशन का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में आसपास के क्षेत्र के बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में वक्ता के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई को आसान बनाने के बारे में बृहद स्तर पर बताया गया। हम बात कर रहे हैं ऋषि सर से, जिन्होंने अपने लाइफ का काफ़ी टाइम हाउ टू स्टडी को दिया है। हम स्वागत करते हैं ऋषि साहब, आपका स्वागत है। आपने जो स्किल डेवलप किया है, ये कितना समय लगा है और किन किन जगहों से और किन किन लोगों से आपने? जी हाँ, जब मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो बच्चे जो है वो स्कूल जो जाते हैं, वही बच्चा कोचिंग भी जाता है। अब सोचिए, स्कूल और कोचिंग में सेम पढ़ाई होती है, फिर भी कोचिंग क्यों जाता है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल एंड कोचिंग इन सभी जगहों पे पढ़ाया जाता है व्हाट टू स्टडी, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। जैसे हम कहते हैं व्हाट टू स्टडी, भाई पढ़ना क्या है। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बच्चों को ये नहीं सिखा रहा है हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे। उस पर हम काम कर रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है उसी पे आ रहे हैं। इसमें करीब हम 13 साल से इस प्रोडक्ट को हम बना रहे थे और आज हमने जब पेरेंट्स के सामने इस प्रोडक्ट को रखा है, बहुत बहुत सराहना की पेरेंट्स ने, और इसकी रियली उन्हें ज़रूरत है। सर, छोटे से ज़िले में आप आए हैं और 13 साल का आपका अनुभव रहा है, यहाँ पे आकर के कैसा लगा है और किस तरीके की तैयारी है आपकी? जी हाँ, एक्चुअली मैं पेंड्रा में आज हूँ यहाँ पर, और गौरेला पेंड्रा में आने के बाद ये समझ में आया कि ये सब चीज़ें जो है ना, क्या होता है, बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहती है। कोई इस साइड पे आना नहीं चाहता। जैसे वो एक हमारे यहाँ पे होस्ट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी बदौलत हम यहाँ पर आ पाए। शायद ये कोर्स यहाँ पर इस टाइम पे नहीं आ पाता, बट मिस्टर सरफराज है, उनकी वजह से यहाँ पर आ पाए। और जब यहाँ आए तो पेरेंट्स से ऐसा प्यार मिला रियली, तब हमें समझ में आया कि वाकई इन बच्चों को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ टू स्टडी में कभी आपको निराशा भी हुई होगी, कभी ये लगा होगा कि प्रोफेशन को छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसा समय आया या फिर इंजॉय? जी हाँ, देखिए क्या होता है हाउ टू स्टडी, नाम से स्पष्ट है पढ़ाई कैसे करना है। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, और जब जो चीज़ें लोगों को नहीं पता और अगर हम सिखा रहे हैं उसे, तो सोचिए इसे करने में कितना मजा या सिखाने में कितना मजा आता होगा। कभी आज तक इन 13 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब हम इससे बोर हुए या ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों रियली बहुत ही शानदार है, बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा आप सभी अपने बच्चों को जरूर इस क्लास में, इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व करें। सर, कई कंट्री, कई ग्रुप आपने बनाए, सर जो जानकारी मिली है थोड़ा संक्षिप्त बताएं। जी हाँ, इसे बनाने के लिए करीब हमने 8 कंट्री की यात्रा की है, और इन 13 सालों में 8 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, मेरे करीब 33 से ज़्यादा गुरु हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे सिखाया इस कोर्स को तैयार करने के लिए। अंत में एक सवाल कि पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है आपका, किस तरीके के विचार हैं? जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात भी है। हाँ, एक बहुत बड़ी कृपा भी है उनकी कि आपके घर पे आपके बच्चे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में कि होता क्या है, आपने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चला रहे हैं। आप स्विमिंग जानते हैं, आपने स्विमिंग सीखा। आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने क्रिकेट भी सीखा। सब कुछ सीखते हैं, उसके बाद करते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई कहीं से सीखी है? सोच कर देखिए, मतलब बिना सिखाए आपने पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें धकेल दिया और आप उनसे प्रेशर देते हैं उन पे कि भाई पढ़ो। ये क्या, ये तो नाइंसाफी है। बस हम आ गए हैं पढ़ाई सिखाने के लिए, हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। एक बार आपके बच्चे ने सीख लिया, बड़े इत्मीनान से उस साइकिल जैसा चलाता है ना, गाड़ी जैसे चलाता है ना, उतने ही स्मार्टली, उतने आसानी से इस चीज को भी वो आगे बढ़ाकर लेके जाएगा और अपने लाइफ में बड़ा करेगा। तो मैं पेरेंट को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जितना हो सके अपने बच्चे को पहले सिखाएं हाउ टू स्टडी। थैंक यू। तो ये थे कुरैशी सर हमारे बीच में हाउ टू स्टडी को लेकर के कि पढ़ाई कैसे करें। कैमरामैन के साथ मैं फारूक, चैनल जिला गौरेला।